मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के पक्ष में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ को एक बार फिर अवसर मिला है, इस बार आजमगढ़ को विकास को गति मिल सके। उन्होंने अपील की, कहा प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी उनकी है और विकास की जिम्मेदारी हमारी। वहीं सपा बसपा पर कहा कि ये लोग उत्तर प्रदेश के राहु केतु हैं, इन लोगों ने नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। 1.5 वर्ष के अंदर 5000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। अग्निपथ योजना की दुनिया में तारीफ हो रही है, यूपी में राजनीति हो रही है। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि सैफई खानदान से भगवान बचाए, आपके पास आए हैं, हमने आपके बीच में एक कलाकार को उम्मीदवार बनाया है, आपको हाथों हाथ लेना चाहिए। कहा कि आप में से बहुत से लड़कों को फिल्म में जाना होता है, नौजवानों के लिए अवसर लेकर आ रहे हैं, यूपी के अंदर सबसे अच्छी सुन सिटी बन रही है। उन्होंने कहा कि कलाकार का सम्मान होना चाहिए। भोजपुरी कलाकार रवि किशन को गोरखपुर तो निरहुआ को यहाँ से लाए हैं, विकास मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निरहुआ को जिताएं। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को बहुत जल्दी हवाई सेवा दिया जा रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी दिया है, साथ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस भी बना रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन जिन्हें अपनों ने सीएम बनाया वे परिवार का विकास करने में लगे हैं। आजमगढ़ में अखिलेश संकट के दौरान नहीं, वे कोरोना के संकट में आपसे मिलने जिले में 3 बार मिलने आए। जब देश संकट में था तब अखिलेश सहयोग नहीं गुमराह कर रहे थे। कहा कि पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, सपा के लोग गरीबों का राशन खा लेते थे। जनता ने 4 बार सपा और 3 बार बसपा को मौका दिया, लेकिन इन लोगों ने आपको धोखा दिया। देखिए निरहुआ, विकास तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप में से बहुत सारे नौजवानों को फिल्मों में काम करने के लिए वो आमंत्रित कर देंगे। बहुत सारे लोग बोल देंगे। और मुझे तो अभी मैं सोच रहा था राम दर्शन जी ने ज्वाइन किया, ऐसा तो नहीं कि वो फिल्मों में जाने के इच्छुक हों। लेकिन मैं कह सकता हूं नौजवानों के लिए बहुत सारे अवसर हम ला रहे हैं। हमारा नौजवान प्रदेश के अंदर, हम देश और दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी लाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और याद रखना, भोजपुरी फिल्म उद्योग के लिए भी अवसर आएंगे, क्योंकि कलाकार तो हमारी एक उपलब्धि है, हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। और इन कलाकारों को सम्मानित करना, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, इन्हें मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर देना, ये हमारा दायित्व है। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं, आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं। मैं आपके पास आया हूं मैं कहने के लिए फिर से, अवसर को चूकिएगा मत। ईश्वर ने अगर आपको एक अवसर दिया है तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ में आप देख रहे होंगे अब घटनाएं नहीं घटित होती। नहीं तो यहां पे क्या होता था, सिवली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की भी हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? तब बसपा या सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। तब मुन्नर यादव और सुन्नर यादव की हत्या हो गई थी। कितने बहादुर गौ भक्त थे सुन्नर यादव, मुबारकपुर के। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं इनको, महान गौ भक्त थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये समाजवादी पार्टी सरकार की और बहुजन समाजवादी पार्टी सरकारों की तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गए। और आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और राष्ट्रवाद की पक्षधर है। नौजवान के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। मां बहनों की, बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और हर गरीब को योजनाओं का लाभ दे करके, हर गरीब को, किसी को मकान दिया जा रहा है, राशन की सुविधा सभी को, स्वास्थ्य की सुविधा सभी को, रसोई गैस की सुविधा सभी को, बिजली की सुविधा सभी को, सड़क सबके लिए, बिजली सबके लिए। अब तो हर घर नल के माध्यम से भी हम पेयजल की सुविधा घर घर में पहुंचा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन
और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? भाइयों बहनों, ये पहले क्यों 2017 के पहले क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि उनके विकास की सोच नहीं थी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोग जितनी भारी संख्या में यहाँ पर हैं, भाइयों बहनों, ये सभी लोग क्या आज 19 जून हो गई है, 20, 19, 20, 21, 22, 4 दिन का समय आपके पास है। ये 4 दिनों के अंदर क्या आप 25-25 घरों में जनसंपर्क करने के लिए जाएंगे ना? अपने अपने विधानसभा के अपने अपने गांव, अपने अपने बूथ, अपने अपने सेक्टर में 25-25 घरों तक मेरा संदेश लेकर के जाएंगे ना? विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, जिताने की जिम्मेदारी आपकी। यानी जब देश संकट में है, एक महामारी के खिलाफ लड़ रहा था, तब अखिलेश जी देश को गुमराह कर रहे थे। सहयोग तो नहीं किए, आपके संकट में सहयोगी तो नहीं बने, लेकिन गुमराह कर रहे थे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का भी काम किया। राशन मिला कि नहीं मिला? राशन दिया कि नहीं दिया? राशन मिल रहा होगा ना? 35 लाख लोग अकेले आजमगढ़ में कोरोना कालखंड में ही नहीं, अभी भी महीने में 2 बार राशन प्राप्त कर रहे हैं, महीने में 2 बार। भाइयों बहनों, बाबा नाइक के पहले गरीबों को राशन मिलता ही नहीं था। बाबा नहीं है, वो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, हम फ्री में वैक्सीन दे रहे थे। 18,000 वे लोग गरीबों का खाद्यान्न खा जाते थे। हम लोग 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे, आज भी करा रहे हैं, आज भी करा रहे हैं। सब कुछ खुल चुका है, कोरोना समाप्ति की ओर है। लेकिन ये हमारा दायित्व था, संकट के समय में अपने लोगों के साथ हम खड़े होंगे। विकास भी नहीं रुकने दिया, लेकिन उपचार के साथ साथ मार हो रहा है। आपने देखा होगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, शिलान्यास किए हैं, कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस सत्र में आजमगढ़ और मऊ से जुड़े हुए जितने महाविद्यालय हैं, इन सभी महाविद्यालयों को हम आजमगढ़ विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने की कार्रवाई अंतिम स्टेज में चल रही है। और यही विश्वविद्यालय परीक्षा भी कराएगा, और जब विश्वविद्यालय का अपना भवन बन करके तैयार होगा, आजमगढ़ के नौजवानों को आजमगढ़ में ही डिग्री मिलेगी और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी कराएंगे। भाइयों बहनों, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का बनना विकास की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क मात्र नहीं है, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम बनेगा। नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य हम इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने जा रहे हैं। औद्योगिक गलियारा बनेगा इसके दोनों ओर, लाइट है, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी, यही रोजगार मिलेगा। उन्हें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उन्हें नौकरी भी प्राप्त होगी। यहां की ऊर्जा और यहां की प्रतिभा यहीं के विकास पे अपना पैसा खर्च करेगी।